अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैद रशीद ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम कैसे इंडियन इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और आज के मूव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज की जो रेंज रही है मार्केट की 47,709, लो साइड अप साइड 47,980, 31 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट आज 47,789 के ऊपर आज क्लोज हुई है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो मेजर पार्टिसिपेंट हैं बुल साइड की तरफ वो एएनएल, मिजान बैंक, एचबीएल, एसएनजीपी, पोल, यूबीएल, नेस्ले, एचएमबी, ईफर्ट, कोलगेट, पीएसएक्स, एनबीवी, एसकोल, ईपीसीएल और पाकिस्तान टोबैको हैं। ठीक है, बेरिश साइड के जो बेरिश साइड की तरफ जो कहने के पार्टिसिपेंट हैं उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डेली का चार्ट लगाया है। डेली के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो मूव है लास्ट जो डिस्कस काफ़ी देर से इसी चार्ट को इन्हीं लेवल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो जो रेंज अभी मार्केट ने एक साइडवे की मूवमेंट इख्तियार की हुई है उसमें ये 48,080 का हाई लेवल और नीचे 46,900, इसके दरमियान में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे ये सपोर्ट जोन का काम लेवल का काम कर रही है और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल का काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो हमें बुल फ्लैग पैटर्न का एक नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो लेवल है 47,100 से लेके 47,200 पॉइंट का जो रेंज है ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर गौर करें तो मार्केट इससे नीचे तकरीबन आप 35 या 40% रह रही है और अपसाइड की तरफ जो है वो 60% ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द मतलब मार्केट मूव कर रही है। अब यहाँ पे जो आज की ये रिजेक्शन हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक जो डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, लेकिन चूंकि ये एक रेंज के लेवल पे बनी है और जो इम्पोर्टेंट लेवल भी है तो यहाँ से इस ऐसी कैंडल का बनना, यहाँ से रिजेक्शन आना ये एक मीनिंगफुल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से एक डाउन जाने के इम्कानात मैक्सिमम रहेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह आपने अपने शेयर्स को भी एनालाइज करना है, देखना है कि वहां पे क्या पोजीशन बनी हुई है। जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरे तो आपका शेयर भी गिरे, लेकिन एक बेरिश सेंटीमेंट डेवलप होने की सूरत में जो बिग प्लेयर्स हैं या कम्युलेटिव जो साइकोलॉजी होती है बेसिकली वो भी अफेक्ट होती है बाइंग या सेलिंग के हवाले से। ठीक है, कि अगर मार्केट नेगेटिव में है तो मतलब वो बंदे जो पब्लिक है या लोग हैं या कोई भी है वो सोचेंगे जी डाउन है तो इसको बेच दिया जाए और इस तरीके से, और अगर बुलिशनेस होती है तो उसमें एक बाइंग बाइस जो है वो ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे आज देखें वॉल्यूम तो लगा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ऊपर रहा है। तो आज का जो वॉल्यूम है वो जरूर है लेकिन इसमें सेल वॉल्यूम ज्यादा है। आज की ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे भी आई, फिर ऊपर जाके वापस मार्केट जो है अपनी जो अपनी एक ओपनिंग थी उससे थोड़ा नीचे आके बंद हुई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये देखें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये बेरिश जो है ये कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर हम डाटे को देखें या फिगर्स को तो हमें वहां पे 31 पॉइंट प्लस नजर आए, क्योंकि कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग जो है वो ज्यादा है, इस वजह से हमें ये 31 पॉइंट नजर आते हैं। लेकिन जब हम चार्ट को देखते हैं तो यहां से फिर हमें क्लियर होता है कि भाई ये बेरिशनेस है। ठीक है, आवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आवरली के ऊपर मैंने सपोर्ट जोन ड्रा किया है। नीचे ऊपर जो है ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ अगर दो लेवल्स को आपस में मिलाया जाए तो तीसरा लेवल आगे के जो लेवल्स हैं आगे के लेवल से मुराद जो प्रोबेबिलिटी लेवल, मतलब कि यहाँ पे आने के जब प्राइस आए या इंडेक्स इसके पास आए तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। हमने अपना माइंड तैयार करना होता है इस हवाले से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मस्ट लाजमी जी नीचे ही चला जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल्स को ना
जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि लोग टेक्निकल्स को कुछ जादू समझते हैं या कोई इस तरह की चीज़ समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसी तरह हमने प्राइस एक्शन को समझ के आगे चढ़ना होता है, प्राइस एक्शन को समझ के हमने ट्रेड लेने होते हैं। अब प्राइस एक्शन को समझ के हमने एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, आपने ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये जो लेवल्स होते हैं इस तरह के, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हमने समझना होता है कि भाई यहाँ पे प्राइस आई है, रिजेक्शन आ रही है या इस तरह का, तो आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के हम ट्रेड के अंदर भी, जब हम किसी शेयर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, वहां भी इसी तरीके से एनालाइज करके हमने ट्रेडिंग करनी होती है। अच्छा, ये 200 मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू आपको लाइन नजर आ रही है 200 मूविंग एवरेज की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी बिल्कुल फ्लैट हुई हुई है। मतलब आप यूं कह लें कि मार्केट 50% ऊपर और 50% नीचे इसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है, ठीक है। लेकिन ऊपर हमें ये जो जैसे स्लोप थोड़ी सी नीचे की जानब को नजर आ रही है, ये बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आज भी मार्केट ने देखे यहाँ पे गई इसी लाइन के पास, और यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद थोड़ा साइडवे मूवमेंट में चली गई, ठीक है। जैसे कि पीछे भी ऐसे ही हुआ है, तो यहाँ भी इसी चीज को अगर हम समझे तो ये नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। कोई मेजर पैनिक नहीं होगा, लेकिन चूंकि मार्केट ने 2 दिन अच्छा मूव दे दिया है, अब वो जैसे स्ट्रक्चर के मुताबिक मार्केट एक लेवल पे पहुंच गई है, तो यहाँ से वापस नीचे आने के चांस हो सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जो लोग प्रॉफिट में हैं वो अपने शेयर के एनालिसिस को समझते हुए, या शेयर को, या अपने कंसल्टेंट का जो भी कह लें मशवरा है उसको समझते हुए अपने ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, मजीद शेयर एनालिसिस या सर्विस के लिए आप इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एक आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर सर्विस देने की और डेडिकेशन के साथ काम करने की एक प्लेस फ्राहम करता हूँ, ठीक है। तो प्रीमियम सर्विस है, नॉमिनल चार्जेस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, ये आज की अपडेट थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।